तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हाँ, डॉक्टर साहब से आज जानने की कोशिश करेंगे पार्किंसन के बारे में। तो डॉक्टर साहब, हमारे पार्किंसन के मरीज आपके पास बहुत सारे आते होंगे, इन दिनों एक कॉमन बीमारी बनती जा रही है। तो हमारे दर्शकों जो दूर दराज इलाके में बैठे हैं, उन्हें पार्किंसन के बारे में आप आसान भाषा में समझाएं। पार्किंसन के क्या क्या लक्षण हैं और इनके क्या क्या मतलब कैसे समझें कि कोई आदमी पार्किंसन से पीड़ित। जी, पार्किंसन एक बीमारी है जो डॉक्टर जेम्स पार्किंसन के नाम से रखा गया है। इन्होंने पहली बार इस रोग को पकड़ा था और ये जो पेशेंट देखे थे उसके लक्षण को मिलाकर हम पार्किंसन डिजीज कहते हैं। इसका मेन लक्षण है कि शरीर में कंपन होना, खास करके शरीर के एक भाग से कंपन स्टार्ट होता है और हाथ से या पैर से कहीं से हो सकता है। फिर ये धीरे धीरे बढ़ता है, फिर मरीज को हाथ में या पैर में टाइटनेस हो जाता है, थोड़ा हाथ पैर टाइट लगेगा, जैसे बटन खोलने का दिक्कत, लिखने में दिक्कत, काम करने में दिक्कत, और उसके बाद उनका बैलेंस चला जाता है। तो और मरीज का जो कंपन होगा वो खास करके रेस्टिंग अवस्था में रहेगा। जब मरीज शांत रहेंगे तो उनका हाथ धीरे धीरे कांपते रहेगा, लाइक इस तरह से। तो इसको बोलते हैं रेस्टिंग ट्रेमर। अगर किसी के भी घर में किसी का हाथ पैर काँप रहा है एक तरफ, तो समझना चाहिए कि उनको पार्किंसन डिजीज हो सकता है। और अगर सर काँप रहा है तो उम्मीद बहुत कम है। अगर हाथ के साथ साथ सर भी काँप रहा है तो यह पार्किंसन डिजीज होने का बहुत ही चांस कम है। इसमें शरीर के एक भाग में ही कंपन होता है। चलने के टाइम में लगेगा कि मरीज थोड़ा फास्ट चल रहा है, उनका सभी एक्टिविटी स्लो हो जाता है। और एक होती है पार्किंसोनिज्म, जिसमें मरीज का पूरा हाथ पैर सब में कंपन, दोनों तरफ जकड़ जाना, जो कि साइकियाट्री का दवा खाने के बाद और बहुत सारे रोगों में हो जाता है। लेकिन पार्किंसन डिजीज का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं मालूम है। इसमें शरीर के एक भाग से ही यह रोग स्टार्ट होता है। हाँ डॉक्टर साहब, इन दिनों देखा गया है जो जब मोबाइल लोग चलाते हैं ऐसे ऐसे, तो अपने आप उंगलियां भी हिलने लगती है। तो क्या इसे भी लोग पार्किंसन के लक्षण के तौर पे देखें? जो उम्मीद बहुत कम है। पार्किंसन में हम बताएं कि इसमें रेस्टिंग ट्रेमर होता है कि आप जब रेस्ट कर रहे हैं, तब काम कर रहे हैं, तो उस समय मरीज को फ़ायदा हो जाता है। तो पार्किंसन के लोग को शुरू में काम करने के टाइम में कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ केस में रेस्टिंग प्लस एक्शन ट्रेमर भी होता है कि रेस्ट के टाइम में भी ट्रेमर और एक्शन मीन्स काम करने के टाइम में भी ट्रेमर। तो अगर उस तरह का है तो कभी कभी हो सकता है। अमूमन यह जो होता है रेस्टिंग ट्रेमर ही ज़्यादा लोग को होता है। और अगर इस तरह का हो गया तो घर का लोग को जाके तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और डॉक्टर से इसके निदान और उपचार के बारे में बात भी करना चाहिए, क्योंकि ये सब बीमारी का कुछ बहुत टेस्ट नहीं निकला है। यह डॉक्टर को क्लिनिकल डायग्नोसिस ही करना पड़ता है। इसमें शुगर, थायराइड का जांच बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद अगर मरीज एफोर्डिंग है तो आप सीटी, एमआरआई भी करा सकते हैं। और कभी कभी फ्लोरोडोपा पेट का भी यूज होता है, जो कि अमूमन बड़े शहर में होता है। लेकिन हम लोग मरीज को ब्लड शुगर, थायराइड का जांच, कभी कभी रेयरली सीटी स्कैन, एमआरआई भी करा लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप तो ये बता दिए कैसे पहचान किया, ये टेस्ट करवाएंगे तो पार्किंसन का पता लग जाएगा। लेकिन अगर पता लग गया तो फिर क्या इलाज क्या है इसका? जी 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 जी, हम लोग सभी मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ाते हैं कि अगर आपके मरीज के पास पैसा रहेगा तभी उसी में आपका सुखी है। तो हम लोग चाहते हैं कि पार्किंसन मरीज का पैसा उनके पास बचा रहे। तो उनका जो भी टेस्ट है कम से कम जो कि उनके काम का है, हम लोग उसी पे कराते हैं। बहुत ज़रूरी हुआ तो ब्रेन का इमेजिंग, सीटी, एमआरआई कराते हैं। और इसकी दवा बहुत ही सस्ता है, उसे बोला जाता है लिवोडोपा। बहुत ही सस्ता आती है, सरकार इसका प्राइस बहुत घटा दी है और ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। हम लोग तो इसे एक तरह का टेस्ट मानते हैं कि जिस मरीज में हम पार्किंसन डिजीज सोचें उसमें सिंडोपा दिए तो उसमें 100% ठीक कर देता है। तो यह भी एक तरह का जांच होता है। तो हम लोग कम डोज में देते हैं, काम पड़ता है तो डोज बढ़ाते भी हैं। और अगर मरीज को नींद का कमी है तो थोड़ा सा क्लोनाजेपाम वगैरह भी दे देते हैं। अगर मरीज को ये सब
दवा से बहुत अच्छी हैं तो अच्छा बात है। यह 5 से 7 साल बहुत अच्छा रहेगा, उसके बाद दवा का साइड इफ़ेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर पार्किंसन डिजीज में लेवोडोपा का साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ तो हम लोग 2 चीज़ समझते हैं, चाहे तो डायग्नोसिस गलत है, पार्किंसन नहीं है, या मरीज़ दवा नहीं खा रहा है। और वैसे अवस्था में हम लोग बहुत सारे दवाइयाँ हैं जो देकर इनको ठीक करते हैं। और आजकल ब्रेन का पेसमेकर भी निकल गया है जिसे बोलते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। अगर किसी को सिंडोपा का डोज बढ़ाने से अच्छा हो जा रहा है, वैसे केस में अगर बहुत ज़्यादा टैबलेट देना पड़ रहा है तो हम लोग मरीज को डीप ब्रेन स्टिमुलेशन भी कराते हैं और यह सरकारी संस्थानों में बहुत कम पैसा में उपलब्ध है।